जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 8 और आगे भी हम इसी के कंटिन्यू आगे भी चर्चा करेंगे। तो आज का श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्यान से सभी लोग सुनिए। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। इसका अनुवाद इस प्रकार है, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो कल हम चर्चा कर रहे थे भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, अध्याय 5 का श्लोक संख्या 29। और आज भगवान, आज हमने इसीलिए इस श्लोक को दोबारा लिया कि उसी क्रम में जहां भगवान बता रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम, तो भगवान आज पुनः क्या कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मैं समस्त, अहम सर्वस्व प्रभवो, प्रभव मतलब उत्पत्ति का कारण, भगवान सभी के उत्पत्ति का कारण। तो जब सभी की बात होती है तो उसमें आध्यात्मिक जगत भी शामिल है और भौतिक जगत भी शामिल है। आध्यात्मिक और भौतिक जगत, इन दोनों जगत के उत्पत्ति का जो कारण है वह भगवान है। और फिर आगे भगवान कह रहे हैं मत्तः सर्वं प्रवर्तते, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। उद्भूत मतलब कि निकलना, उत्पन्न होना, सब कुछ जो है भगवान से ही निकला हुआ है। तो भगवान ये बात कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति यह भली भांति जान लेता है। क्या जान लेता है? पहली बात कि भगवान जो है सभी के उत्पत्ति का कारण है, सब कुछ भगवान से ही निकला हुआ है। जो यह बुद्धिमान इस बात को जान लेते हैं, भगवान कह रहे हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में करें, जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि उन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही हैं। वो बात कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने प्रामाणिक स्रोतों से, प्रामाणिक स्रोत, तो बात कर रहे हैं श्री चैतन्य जैसे अधिकारियों। श्री चैतन्य कौन है? स्वयं भगवान ही है। ये चैतन्य महाप्रभु है, कौन है? राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो ऐसे अधिकारियों से जिसने सुना है और गुरु परंपरा के द्वारा जिसने सुना है, और तो जब तक हम प्रभुपाद करें कि जब तक हम प्रामाणिक स्रोतों से नहीं सुनेंगे तब तक यह बात समझना कि भगवान जो है वह भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जगत के मूल कारण है, यह सबको समझ में नहीं आता है। विशेष रूप से भारत देश में जो है, यद्यपि कि हमारी जो संस्कृति थी
हमारी जो संस्कृति है वह संस्कृति पूर्ण रूप में, संस्कृति का हर एक अंग वास्तविक रूप में यह बताता है कि भगवान कौन है। लेकिन समस्या क्या है कि आधुनिक युग में अब हमारी संस्कृति को समझने वाला, उसका पालन करने वाला कोई रहा नहीं। कोई भी वैदिक शास्त्रों को पढ़ता नहीं है या पढ़ना नहीं चाहता है। तो इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, इस संस्कृति का धीरे धीरे पतन होता गया। और इस कारण फिर यथा मत और यथा मत तथा पत वाला हो गया कि जितने जो जैसा बोले वो सही है। ऐसी अवधारणा जो है धीरे धीरे विकसित हुई। तो उसके बाद क्या हुआ कि लोग अनेकों भगवान उत्पन्न हो गए। यहाँ तक कि अधिकांश लोगों को, अधिकांश मतलब 100 में से 90 लोगों को यह बात नहीं पता है कि देवी देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है। वो देवी देवता भगवान में क्या अंतर है, वो दोनों को समान समझते हैं। ये कृष्ण भी क्या है, कोई देवता है। राम भी क्या है, वो कोई देवता है। इंद्र क्या है, देवता है। चंद्र क्या है, देवता है। तो देवी देवता सबको एक समान, ऐसा वो लोग समझते हैं। और समझने का कारण क्या है, क्योंकि कभी भगवत गीता खोलकर पढ़ा नहीं। अगर कोई भगवत गीता खोल कर पढ़े, भगवान देखिए स्पष्ट रूप में कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। तो अब जब श्री भगवान वाच, स्वयं भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, तो फिर किसी भी तरह के संशय का कोई कारण रहता ही नहीं। लेकिन इसके पश्चात भी 100 में से 90 लोगों को यह बात पता नहीं। 100 में से 90 लोगों को यह बात पता नहीं है। उसका कारण क्या है, क्योंकि वह कभी भी प्रामाणिक स्रोतों एवं प्रामाणिक अधिकारियों के द्वारा कभी उन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, कभी सुना नहीं। यही प्रभुपाद कह रहे हैं। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। इस प्रकार के ज्ञान से, जो यह जानना कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी के मूल कारण हैं, अगर वह यह ज्ञान को जान लेता है तो भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। समस्त देवताओं के स्रोत हैं। आज ही मैं किसी से फोन पे चर्चा कर रहा था, तो मैं बता रहा था कि यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी चतुर्मुखे ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। यहाँ तक कि चतुर्मुख ब्रह्मा, जो कि संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, वह अपने चारों मुख से क्या जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और महादेव जिनके 5 मुख हैं, इसलिए वो पंचानन कहलाते हैं, वो महादेव भी क्या जपते हैं, राम राम हरे हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं। तो ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे देवता गण भी जो है भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं। यह वैदिक साहित्य के द्वारा हम समझ सकते हैं, शास्त्रों के द्वारा समझ सकते हैं। लेकिन कई बार लोग उनको ही भगवान समझ के उनकी आराधना या पूजा करना चाहते हैं या करते हैं अधिकांश लोग। अथर्ववेद में गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है, यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश गापयति स्म कृष्णः। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। मतलब इस उपनिषद में लिखा गया है कि प्रारंभ में किसने, भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा को क्या दिया, ज्ञान प्रदान किया, वेदों का ज्ञान प्रदान किया। और उस वेदों के ज्ञान के द्वारा फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, फिर संपूर्ण सृष्टि की रचना किया। साथ ही साथ अन्य उपनिषद में भी कहा गया है, अगला नारायण उपनिषद में कहा गया, अथ पुरुषो हवै नारायणो
कामयतः प्रज्ञा सृजेयेति। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायणाद ब्रह्म जायते नारायणाद प्रजापति, प्रजायते नारायणाद इंद्रो जायते, नारायण दृष्टौ वशवो जायन्ते, नारायण देकादश रुद्रा जायन्ते, नारायण वश आदित्यः। क्या कहा है इसमें कि नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, भगवान से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र तथा 8 वसु उत्पन्न होते हैं, नारायण से 11 रुद्र प्रकट होते हैं, 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। नारायण कौन है? श्री कृष्ण के अंश हैं, और इन नारायण से ही सब सारे देवी देवता प्रकट होते हैं। तो इसी बात को भगवान भगवद गीता में स्पष्ट रूप में कह रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इसी बात को सामान्य रूप में सीधी भगवान तो इसलिए जो वेदों का जो कथन है, ब्राह्मण्यो देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान, देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है, यह संपूर्ण समस्त वेदों में यह बात कही गई है। और भगवत गीता में भगवान पुनः डंके की चोट पर यह बात कहते हैं। तो हमें यह बात को पूर्ण रूप में समझना है, और जो इस बात को पूर्ण रूप में समझ लिया है तो उसके बाद हमें क्या करना है, इति मत्वा भजन्ते माम। यह जब जान लिया तो भजन्ते माम, या भगवान कह रहे हैं भजते हैं, मेरी उपासना करो। माम बुधा, बुधा मतलब कौन? जो विद्वान जन है, बुद्धिमान है, जो ये जान लिया वो क्या हो जाएगा? विद्वान, बुद्धिमान हो जाएगा। तो बुधा भाव समन्विता, तो अत्यंत मनोयोग से हमें केवल और केवल भगवान की शरण, केवल मनोयोग से, अन्य कोई नहीं। हम अनेकों श्री राम के जगह पर हम साईं राम के पीछे जाते हैं, कृष्ण के जगह पर किसी दूसरे के पीछे जाते हैं। तो हमें जब हमारे स्वयं भगवान, जब यह भगवद गीता में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, संपूर्ण वेदों में भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, तो फिर हमें किसी अन्य की शरण में जाने की जरूरत क्या है? अन्य की शरण में जाने की जरूरत क्या है? तो यह बात और भी अनेकों पूरे शास्त्र में यह दिए गए हैं कि भगवान जहां बता रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, पूरे ब्रह्म संहिता में यह प्रार्थना करते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस बात को समझना, और अगर कोई इस बात को समझ लेता है, देखिए कई बार तो हम ऐसा ठीक है मान लिए, लेकिन सिर्फ मानना नहीं है, मानने के साथ साथ उस तरह का अभ्यास भी करना है। अब कहेंगे अभ्यास कैसे करना है? अगर हम मान लिए कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, हाँ निश्चय ही हमें बाकी सभी देवी देवताओं का सम्मान करना है, क्योंकि वह भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त जो है, शक्ति प्रदत्त है, भगवान ने उनको शक्ति दिया है उसकी विशेष कार्य को करने के। लेकिन हमें उन्हें भगवान के समान रूप में नहीं समझना है। जैसे प्रैक्टिकल मैं उदाहरण देता हूं, अभी आप अपने घर में पूजा स्थल बनाया, पूजा घर बनाया। अब पूजा घर में आपने अपने आराध्य देव, जो भी आपके आराध्य देव हैं, श्री राधा गोपीनाथ, श्री राधा गोविंद देव, श्री राधा गिरधारी, आपने राधा गिरधारी का जो है फोटोग्राफ या विग्रह रखा, ठीक है। तो श्री राधा गिरधारी के विग्रह है या गोपीनाथ जी का विग्रह है या फोटोग्राफ है, तो उसके समकक्ष रूप में और कोई नहीं हो सकता है। कि आपने राधा गोपीनाथ का विग्रह रखा है, फोटोग्राफ रख रहा है, उसी के बगल में किसी अन्य का रख दिया, किसी बाबा जी का रख दिया है, या आपने दादाजी का रख दिया है, दादाजी स्वर्गवासी हुए, चलो अभी दादाजी को रख दिया बगल में, अभी दादाजी की भी पूजा, ठीक है, दादाजी का करिए, लेकिन वहां पे नहीं रखना है, वहां पे नहीं रखना है। किसी व्यक्ति, किसी भी जीव तत्व को भगवान के समकक्ष में नहीं रख सकते। अब देखिए कभी भी मंदिर में जाइए, वहां पे कई स्टेप्स बने होते हैं। पहले स्टेप में क्या होंगे? स्वयं भगवान साक्षात
ठीक है, तो उनके बराबर में किसी अन्य को नहीं रख सकते हैं। ये सिद्धांत है ना, अगर आप यह सिद्धांत समझ रहे हैं कि भगवान जो है वह सभी सबके स्वामी हैं, तो स्वामी के बराबर में कौन बैठेगा? अभी आप जो है माता रानी को, दुर्गा जी को, दुर्गा देवी आप किससे, ठीक है, आप राधा गोपीनाथ के बगल में दुर्गा जी को बिठा दो, तो दुर्गा जी को अच्छा नहीं लगेगा, दुर्गा जी को अच्छा नहीं लगेगा, कहेंगे अरे स्वामी स्वामी है हमारे स्वामी। लक्ष्मी जी कहाँ बैठती हैं आप बताइए? कभी जब देखा है विष्णु जी को शयन करते, लक्ष्मी कहाँ बैठती हैं? भगवान के पैर के पास, चरण जो है सेवा करती रहती। तो जो भी शक्ति है, जागी शक्ति है, वो वही अंतरंगा और बहिरंगा के जो रूप है, हमने चर्चा किया था। तो आप कभी भी उनके बराबर में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अभी हनुमान जी को आपने बराबर में, उनके बराबर में रख दिया, हनुमान जी को अच्छा नहीं लगेगा। हनुमान जी कहेंगे मैं तो दासों का दास, जो नवदा भक्ति में जो दास, जो जब दास्य भक्ति की बात आती है तो हनुमान जी उसके परम है, भक्तों में परम है। तो हनुमान जी को जब आप जो है, आप कभी भी फोटोग्राफ देखिए, हनुमान जी कहाँ होंगे? भगवान श्री राम के चरणों में तैनात खड़े हुए हैं, इसके लिए, सेवा के लिए। ये प्रैक्टिकल चीज है। ये कई चीजें हैं जो हम पूरा भगवद गीता पढ़ लिए, कई बार हमने दीक्षा भी ले लिया, लेकिन अभ्यास में हम उसको पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपने अल्टर बनाया और भगवान राधा गोपीनाथ राधा गिरधारी का है, और राधा गिरधारी के अल्टर के ऊपर आपने किसी और को बिठा दिया। तो भगवान का स्थान सबसे ऊंचा होना चाहिए, भगवान के स्थान से ऊपर और कोई नहीं होना चाहिए, भगवान के विग्रह के ऊपर किसी और का विग्रह नहीं होना चाहिए, बाकी का सबका विग्रह नीचे होना चाहिए। गुरु का विग्रह, गुरु का अगर फोटोग्राफ है तो नीचे होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। तो मतलब मैं ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये कोई ऐसे है, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात भी क्या होता है कि यह भी जानना हमें पड़ेगा, यह भी जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यह समझ, भगवान कह रहे हैं इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव, बुद्धिमान बनना पड़ेगा, अपने हर कार्य क्रियान में हमें बुद्धिमान बनना पड़ेगा कि हमें अगर भगवान का विग्रह भी रखना है, पूजा अर्चना करनी है, तो कैसे अल्टर बनाना है, किसको किस स्थान पे रखना है, उसको उस स्थान पे रखकर यथोचित जब हम पूजा अर्चन करेंगे तो वह फायदा करेगा। क्योंकि विधि विधान होता है ना, अर्चन पद्धति का विधान होता है। तो इसी तरह यह बात हमें समझनी पड़ेगी। हर कार्य में जो भक्त होता है वह कहते हैं कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। कृष्ण भक्त जो है बहुत ही चतुर होता है, बुद्धिमान होता है। अपने हर कार्यकलाप में वो क्या होता है? सजग रहता है, सजग रहता है, चाहे वो कोई भी कार्यकलाप हो। चाहे वो अगर वह अर्चन कर रहा है तो अर्चन में सजग है, कैसे अर्चन करना है। अगर वह भगवान के लिए प्रसाद बना रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि कैसे प्रसाद बना रहा है, कैसा स्वच्छ होना चाहिए, कपड़ा स्वच्छ होना चाहिए, भोजन जो है मिक्स नहीं होना चाहिए, ऑफर्ड अनऑफर्ड उसको मिक्स नहीं होना चाहिए, उसको टच कर दिया या कोई सामान नीचे गिर गया तो अब उसको उठा लिया तो दोबारा उसमें डाल नहीं सकते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं। मतलब कहने का मतलब कि जो भगवान को का जब पूजन करना प्रारंभ कर देता है तो वह उसको सारी चीजें, वह पूर्ण सजग होना चाहिए। क्यों सजग होना चाहिए? क्योंकि हम अखिल ब्रह्मांड नायक, कोटि कोटि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की हम क्या कर रहे हैं? अर्चना करने जा रहे हैं, पूजन करने जा रहे हैं। यद्यपि कि निश्चय ही भगवान जो है भावग्राही हैं, भगवान भावग्राही हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, निश्चय ही हमें अपनी संपूर्ण भावना से या प्रेम से लेना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है कि अभी हमारे अंदर भावना है नहीं, अभी हमारे अंदर वो प्रेम, वो पूर्ण शुद्ध सत्व वाला प्रेम नहीं है। तो अभी हम क्या है, प्रोसेस में हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं, साधन अभी हृदय के कल्मशों को निकालना है। तो तब तक हमें क्या करना पड़ेगा कि उन नीति नियमों का पालन करना पड़ेगा, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है यह जानना कि भगवान सर्व कारण कारणम है, भगवान जो है सभी के स्रोत हैं, सब कुछ भगवान से ही निकला है। तो अगर जब हम इसको जान गए और मान गए
तो फिर किसी अन्य की शरण में जाने की जरूरत नहीं। किसी अन्य, हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि अगर कुछ मांगना भी है तो भगवान से मांगे, भगवान से मांगे। भगवान जो है वह देखेंगे कि इसकी आवश्यकता है, ददाम योगक्षेम वहाम्यहम्, अगर आवश्यकता है तो भगवान पूर्ति करेंगे। He will provide the need, not a greed. लालच के द्वारा मांगेंगे तो भगवान उसको थोड़ा संभाल कर नहीं देंगे। नीड है, आवश्यकता है, तो भगवान उसकी पूर्ति जरूर करेंगे। तो प्रभुपाद यह बात कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं कि चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है, अतः मैं सबका मूल कारण हूं। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। भगवान को यह बार बार बताना पड़ रहा है, और हमारे आचार्य आकर बार बार यह बात बता रहे हैं कि भगवान से ऊपर और कोई नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है, कृष्ण से ऊपर और कोई नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। जिसको यह पता चलेगा कि कृष्ण ही सबसे परम है, कृष्ण ही मेरे एकमात्र आश्रय के स्रोत है, मेरे एकमात्र आश्रय हैं, वो क्या करेगा, अपना संपूर्ण क्या करेगा, शक्ति उनकी सेवा में लगा देगा। अन्यथा लोग क्या करते हैं, 25% इधर जाओ, 25% उधर जाओ, 25% थोड़ा डिवाइड कर देते हैं। उनकी भी सेवा कर लो, थोड़ा उनकी भी सेवा, थोड़ा उनको भी प्रसन्न कर लो, उनको भी थोड़ा सा हनुमान जी का भी जप कर लिया, थोड़ा शिव जी का भी जप कर लिया, थोड़ा माता रानी का भी जप कर लिया, फिर गणेश जी का थोड़ा जप कर लिया, और फिर थोड़ा भगवान जी का भी, कृष्ण भगवान का भी जप कर लिया। तो भगवान भगवद गीता में लास्ट में क्या करें, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। क्योंकि पहले इतनी बार बताया सर्वलोक महेश्वरम अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, लेकिन उसके बाद भी लोगों को डर है, यानी छोड़ देंगे तो क्या होगा, इतने सालों से कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने आकर पूछा कि मैं तो, हमारे घर में पिछले 5 पीढ़ियों से जो है इनकी पूजा होती आ रही है। किसकी? दुर्गा देवी की पूजा आ रही है 5 पीढ़ियों से, और कैसे छोड़ दें, कैसे छोड़ दें? हम कहे ये प्रश्न ये नहीं है, निश्चय यही दुर्गा देवी हमारे बहुत ही पूज्य हैं, भगवान की बहन भी हैं, वैष्णवी, परम वैष्णवी हैं, लेकिन हमें उनको पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में या पूर्ण भगवान के रूप में उनकी आराधना नहीं। और ये है प्रश्न नहीं है कि आप 5 पीढ़ी से कर रहे हैं या 15 पीढ़ी से कर रहे हैं। अगर पीढ़ी की बात करें तो हमारी पीढ़ी कहां से शुरू हुई है? मनु से शुरू हुई, और मनु से पहले भी कौन थे? ये पूरी जो पीढ़ी है, या ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई है। अगर पीढ़ी की बात करें तो हम सब जो मनुष्य या संपूर्ण जीवों की जो पीढ़ी है वो कहां से है? ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। और वो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि क्या है? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कार। नहीं, ब्रह्मा जी आपका नहीं मानेंगे, हम किसका मानेंगे भाई? हम तो अपने दादा के दादा के दादा के उस पीढ़ी का मानेंगे। आप कौन होते हैं? अगर पीढ़ी की बात कर रहे हैं तो हमारे पीढ़ी के जनक तो कौन है? मनु से मनुष्य हुए हैं, वो मनु जो है भगवान की आराधना कर रहे हैं। मनु जो है ब्रह्मा जी से प्रजापति, ब्रह्मा जी सुपन में, वो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हम उनकी बात नहीं मानना चाहते। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम अपने मनोधर्म की बात मानना चाहते हैं। फिर एक बार किसी व्यक्ति ने कहा नहीं मेरे दादाजी ने ऐसा। अरे आपके दादाजी, अब एक भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभो, अभी दादाजी कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति सर्वस्व प्रभो है, कोई बाबा सर्वस्व प्रभो है। तो भगवान की बात और आपके दादाजी के बात में एक सामान्य व्यक्ति भी बता सकते हैं किसकी बात को वेटेज दिया जाए। वो बाबा जी जो कि गए, दादाजी गए, और ऐसे बोलने वाले भी चले ही जाएंगे। तो हमें यह बात समझना है। बुद्धिमान व्यक्ति यह बात को समझ जाता है, फिर वो किसी अन्य की शरण में नहीं जाता है, केवल भगवान की शरण में जाता है।
और भगवान के शरण में जाकर पूर्ण शक्ति से, क्योंकि अगर हम अपने हृदय को अनेक भागों में बांट दिया तो फिर भगवान कह रहे हैं ये जो हृदय है, यह हमारा जो हृदय है, इस भगवान क्या देखना चाहते हैं? बाहर की चीज नहीं दे, भगवान का ध्यान का ये हृदय मेरे को दे दो। अपना जो हृदय है वो हमें क्या देना है? भगवान को देना है। यह हृदय क्या देना है? पूर्ण रूप में भगवान को दे देना है। यही बात प्रभुपाद कर रहे हैं कि वो अपनी सारी शक्ति से कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते हैं, ध्यान से सुनिए, प्रभुपाद कर रहे हैं, उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते हैं मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं डायरेक्ट, केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति या अन्य देवी देवता या महान ऐसा समझता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों के द्वारा मोहित न हो। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं और व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए, प्रभुपाद कह रहे हैं। तो कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हमने मान तो लिया, लेकिन अभी इसको प्रैक्टिकल करने की भी जरूरत है, क्योंकि जब कोई जैसा हम बोलेंगे और जैसा हम करेंगे, ठीक है, जो बोल रहे हैं उसको करना भी पड़ेगा, अभ्यास में भी करना पड़ेगा, घर में भी वैसा अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल मंदिर है, मंदिर में तो कर ही रहे हैं, लेकिन घर भी किसका है? घर भी मंदिर है। घर किसका है? कल हम चर्चा कर रहे थे, घर किसका है? राधा गोपीनाथ का है, राधा गिरधारी का है। तो ये जब घर राधा गिरधारी का है, राधा गोपीनाथ का है, तो राधा गिरधारी या गोपीनाथ को सबसे प्रमुख होना चाहिए। उनके अगल बगल वो अकेले बादशाह। अब दरबार में देखिए, एकदम जो बादशाह है वो आगे बैठता है, बाकी के सब लोग किनारे किनारे आगे पीछे बैठते हैं, उसके बराबर कोई नहीं बैठता है। एक सामान्य आपने देखा होगा टेलीविजन में भी। तो भगवान जो है हमारे परिवार के क्या है? मुखिया नंबर 1, उनको उनके बराबर में और कोई किसी अन्य देवी देवता, बाबा दादा पापा, कोई भी किसी का कुछ नहीं होना चाहिए। वो नंबर 1 सबसे ऊपर वाले सिंहासन पर आराम बैठे रहने चाहिए। हाँ, भगवान के अन्य विग्रह को रख सकते हैं, जैसे जो है नरसिंह देव भगवान या भगवान के अन्य रूपों को उनके बगल में रख सकते हैं, वो समस्या नहीं है। लेकिन भगवान यानी विष्णु तत्व ही होने चाहिए। बाकी के जो है वो उनसे अगले स्टेप पर, गुरु जो है उनसे अगले स्टेप पर। इस तरह घर में भी हमें ऐसा बनाना पड़ेगा। अगर हम घर में अल्टर बना रहे हैं तो इस विधि से अल्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम पूजन कर रहे हैं ना, तो जो पूजन कर रहे हैं वह भी विधि पूर्वक होनी चाहिए, वह विधि पूर्वक होनी, क्योंकि अभी हम प्रेमा भक्ति स्टेज में तो है नहीं, तो हमें विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान करें इति मत्वा भजन्ते माम, जब कोई यह व्यक्ति जान जाता है बुद्धिमानी पूर्वक, तो वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगकर पूर्ण हृदय से मेरी पूजा करता है। ठीक है, हरे कृष्ण।